हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने रीपर हॉरर ऑफिशियल में। आज इस कहानी में आप सुनेंगे बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के बारे में व उसकी रहस्यमय देवी लाखनी के बारे में। तिब्बत, इस नाम को सुनकर सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? भारत के उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला की गोद में अति सुंदर एक स्वप्न देश, जिसे द फॉर्मिडल लैंड भी कहते हैं। इस देश ने अपने भीतर बहुत सारे रहस्य छुपा कर रख रखे हैं। इस रहस्य में देश में धर्म भी बहुत रहस्यमय है। सच में तिब्बती बौद्ध धर्म या वज्रयान बौद्ध धर्म के जैसा पहली रूपी धर्म विश्व में बहुत कम ही है। बौद्ध धर्म के साथ साथ तंत्र में देवी देवताओं का एक अद्भुत आश्चर्य गठबंधन है। वज्रयान से संबंधित देवी देवताओं के चित्र या पट आपको बहुत आश्चर्य कर देंगे। तारा, अवलोकेश्वर, जम्बल, मंजूषी जैसे शांत व सौम्य देवी देवता हैं, तो हेरुक, वज्रयोगिनी, वज्रराही और यमतक जैसे भयानक दर्शन देने वाले देवी देवता हैं, जिन्होंने इनकी मूर्ति देखकर या चित्र देखकर ही आपके शरीर में डर का प्रभाव हो जाता है। हिंदू धर्म की तरह वज्रयान में भी बहुत सारे डाकनी, प्रेत, पिशाचनी, यक्ष, देवता व देवियाँ भी हैं। ये नर्क, अंधेरे जगत या शायद हमारी पृथ्वी पर ही वास करती है। इन्होंने साधना करके जगाने की पद्धति बहुत ही गुप्त व भयंकर है। बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, बंगाल, असम का एक प्राचीन धर्म है, जो बाद में मूल द्वारा हीनयान महायान में बट गया। इसमें तिब्बती बौद्ध धर्म हिमालय के पास कुछ विशेष स्थानों का बौद्ध धर्म है, जिसमें मूलतः तिब्बत, भूटान, सिक्किम व लद्दाख के उत्तर पूर्व चीन के कुछ अंश के लोग शामिल हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म को वज्रयान भी कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में विभिन्न प्रकार की धारा में सभी का अपना मत है, लेकिन ये विशेषतः 4 भागों में बचे, जो कि शाक्य, कुंगी, निगमन और गेलो के यही 4 परंपराएं इसी तिब्बती बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म तंत्र मत की दृष्टि से आदि व उत्पत्ति शून्य है। इसी शून्य को वज्रयान में वज्र कहा गया है। बौद्ध धर्म की सभी धाराएं, यही 3 धाराएं अर्थात माया, हीनयान, वज्रयान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी ना कभी इन संप्रदायों में बहुत निम्न तंत्र क्रिया भी देखी जा सकती है। उसी में एक भयंकर व सर्वशक्तिशाली तंत्र का उल्लेख मिलता है, जो निगमन संप्रदाय मानते हैं। अति गुप्त इस तंत्र साधना की मूल आराध्य देवी लाखनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि सभी प्रकार के असंभव कार्य को संभव करने के लिए इस देवी की आराधना की जाती है, लेकिन उसके लिए 1 से अधिक प्राण की बलि देनी पड़ती है। नालंदा महाविहार 1812 ईसा पूर्व। ठंड भरी रात, सरोवर के पूर्व तरफ के छात्रावास में चारों तरफ सन्नाटा है। सभी सो रहे हैं, केवल इतनी रात को छोड़ नींद को छोड़कर बिस्तर पर कोई जाग रहा है, तो इस छात्रावास का सबसे मेधावी भिक्षुक यशवंत अंधेरे में बिस्तर छोड़कर नीचे उतर आया तथा अंदाजे से समझ गया कि उसी के पास सोए 2 सहपाठी श्रीगुप्त व सिद्धार्थ गहरी नींद में बहुत दिनों के अभ्यास के कारण अंधेरे में एक कोने से यशवंत ने एक छोटे संदूक को खींचकर निकाला तथा धीरे से उसे खोला। संदूक के अंदर से शीतल हल्का हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, लेकिन यह रोशनी स्थिर नहीं थी। इसके अलावा उसके अंदर का ताप इतना कम हो गया कि संदूक को खोलते ही पूरे कक्ष के अंदर एक शीतलता फैल गई। कुछ देर बाद कक्ष के अंदर एक जोड़ी पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ क्रमशः कक्ष के बाहर की ओर धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी तथा वह हल्की रोशनी भी अदृश्य हो गई। इसके साथ ही यशवंत के चेहरे पे एक हंसी खिल उठी तो वह चुपचाप वहीं बैठ गया। हर रात इसी वक्त इसी तरह बैठकर वह किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करता है। कुछ समय के बाद उसे स्पष्ट रूप से चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार मानो कोई बाहर से लौट रहा। यशवंत ने फिर से संदूक खोला। तुरंत ही हवा के रूप में कुछ संदूक में समा गया।
एक शीतल हवा का झोंका और वही हल्की हरी रोशनी एक बार जलकर धीरे धीरे संदूक में मिल गई। पहले की तरह संदूक को बंद कर पीछे घूमते ही यशोधर चौंक गया। दो दीपक हाथ में लेकर उसके दोनों तरफ दो काली परछाई खड़ी हुई थी। दोनों परछाइयों को पहचानने में उसे असुविधा नहीं हुई। सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को क्या कर रहे हो बंते? उस संदूक में क्या है? अब श्रीगुप्त ने प्रश्न किया। यशोधर ने कुछ भी छुपाने व झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। वे समझ गए कि दोनों ने चुपकर सब कुछ देख लिया और वह पकड़ा गया। इतने दिनों बाद आखिर ऐसा ही हो गया। इसी ठंड की रात में बाहर चलते तेजी से हवा के बावजूद मठाधीश को अपना कक्ष छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। लंबी गली नुमा आंगन में से वो बिना कुछ बोलते चले जा रहे थे तथा उनके आगे पीछे हाथ में दीपक लेकर दो अंगरक्षक चल रहे थे। इतनी रात को मठाधीश बाहर नहीं निकलते, लेकिन कुछ देर पहले ही आचार्य सूर्यवंश स्वयं वीरपाल ने निवेदन किया कि वह एक बार के लिए अपने पूर्व तरफ के छात्रावास में आए। वहाँ पर बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। नंदा महाविहार के अध्यक्ष पद्मदेव ने इस ठंड की रात में भी अपने शरीर में कंपन महसूस किया। उनके मन में होने में कुछ दीपशिखा की तरह अस्थिर था। बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च ज्ञानपीठ इस महाविहार में पिछले कुछ दिनों से धारावाहिक घटना हो रही है, जिसके कारण बिहार की छवि को नुकसान हो रहा है। दिन में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अंधेरा होते ही बिहार में मृत्यु दस्तक देती है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व तरफ के छात्रावास में प्रति रात को एक छात्र का मृत शरीर मिलता है। मृत शरीर छात्र के आवास कक्ष में नहीं मिल रहा, बाहर विशाल जंगला से के पास या फिर बाहर के बड़े प्रार्थना कक्ष के सामने मृत मिल रहा है। हत्यारा मानो किसी तरह छात्र को बहला फुसलाकर अपने कक्ष से बाहर ले जाता है, लेकिन ये संभव कैसे है? क्योंकि 4 अंगरक्षक इस छात्रावास को पूरी तरह से घेरे रहते हैं। इसके अलावा यह सभी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है, मानो किसी ने उनके पूरे शरीर के खून को छूकर केवल हड्डी मांस शरीर फेंक दिया हो। इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि सभी शरीर को मानो किसी मंत्र द्वारा अपने वश में बरत लिया है। मृत छात्र का पूरा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त, नीला व बर्फ की तरह ठंडा मिलता। शायद मौत के अगले दिन ही मासूम भिक्षुओं की लाश मिली, लेकिन मौत के कुछ समय बाद ही शरीर की ऐसी अवस्था तो नहीं होती मानो उनके शरीर में किसी ने कई नावों का जहर डाल दिया हो। बिना कारण इन अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं को कोई किस तरह क्यों मारेगा? और इसके अलावा बिहार के अंदर किसी बाहरी का आना मना है, इसलिए यह बात साफ है कि बिहार के अंदर ही हत्यारा छुपा हुआ, या फिर छात्रावास के अंदर ही कोई इन सभी की हत्या कर रहा है। क्या छात्रों में से कोई है? पिछले कुछ रातों से इन घटनाओं के कारण मठाधीश पद्मदेव चैन से सो नहीं पा रहे हैं। बिहारपाल का भी यही अवस्था है। रात को सुरक्षा और बढ़ाई गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतिदिन सुबह की तरह बिहारपाल ने उसे मृत्यु लीला का संदेश मठाधीश के कानों तक पहुंच ही जाता था। छात्रों के लिए छात्रावास कोई भयानक सपने जैसा हो गया था, इसलिए कई छात्र बिहार को छोड़कर अपने घर लौटने लगे थे। परंपरागत गुस्सेल राजा देवपाल के पास यह खबर अभी तक नहीं पहुंची थी। अगर ऐसा होता तो सर्वनाश उपस्थित होगा और राजा देवपाल बिहार की ऐसी दुर्गति के लिए किसी को भी माफ नहीं करेंगे। मगध के गर्व नालंदा महाविहार के ऊपर न जाने किसकी बुरी नजर पड़ गई है। मठाधीश छात्रावास की तरफ जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही उनके मन में हलचल बढ़ रही थी। इस कोहरे में भी स्पष्ट देखा जा सकता है कि छात्रावास के बाहर आंगन में भिक्षुओं ने भीड़ लगाई हुई थी, और जब वहाँ पहुंची भिक्षुओं की भीड़ 2 भागों में बट गई। अंदर जाने वाले कक्ष में जाने का रास्ता देने लगे तथा वहाँ उपस्थित सभी ने उनका झुककर अभिवादन किया। केवल एक ने ऐसा नहीं किया। कक्षा के कोने में पहले से ही सिर झुकाकर खड़ा था। अब आचार्य सूर्यवंश आगे आए और कक्षा के कोने में खड़े मासूम भिक्षु की ओर इशारा करते हुए बोले, धर्माध्यक्ष, यही वह व्यक्ति जिसके कारण नालंदा महाविहार की छवि पर कालिक लगा है। इसके कारण इस पवित्र ज्ञानपीठ में यह हत्या लीला चल रही है। यही है वह भिक्षुक यशवंत। मठाधीश ने स्थिर दृष्टि से
आचार्य सूर्यवंशी की ओर देखकर, आचार्य आप ये कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं? आचार्य सूर्यवंशी ने उतने ही शांत आवाज में से उत्तर दिया, धर्मनिधि, मैं पूरे प्रमाण को लेकर ही ये बात कह रहा हूँ। मेरा संदेश सही था। जब से ये हत्या शुरू हुई है तब से मैंने इस भिक्षु के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। वह प्रार्थना के वक्त प्रार्थना कक्ष में दिखाई नहीं देता तथा इनके सहपाठियों ने मुझे आकर बताया कि ये भिक्षु अपने कक्ष से ये बाहर नहीं निकलते। इसके अलावा भी ये सबसे मेधावी व मिलनसार के रूप में प्रचलित था। अचानक इस बदलाव के कारण ये सबकी संदेह में नजर में आ गया था। इसलिए आज मैंने इसके कक्ष के 2 सहपाठियों को उस पर चुपचाप नजर रखने के लिए कहा था। इसके अलावा मैं स्वयं व बिहारपाल रात्रि जागरण कर रहे थे। ये 2 भिक्षु श्रीगुप्त व सिद्धार्थ ने मुझे आकर ये सब बताया। धर्मनिधि, इन्होंने क्या देखा मैं आपको सब कुछ बतलाता हूँ और आपको भी ये जानना चाहिए। गंभीर होकर गर्दन को सीधा करके मठाधीश पद्मदेव ने सब कुछ सुना। आचार्य सूर्यवंशी की ओर देखकर उन्होंने फिर प्रश्न किया, लेकिन आचार्य, इस घटना से ये कैसे प्रमाण होता है कि यह भिक्षु की महाविहार के प्रति राष्ट्र की मृत्यु लीला का कारण है? प्रमाण होगा धर्मनिधि। आचार्य के चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव झलक उठे। आपके सामने ही ये रहस्य खुलेगा, देखिए। थोड़ा पीछे होकर आचार्य सूर्यवंशी द्वार ताली बजाई गई। उसने तुरंत ही 2 अंगरक्षक ने जाकर यशोधर के पीछे रखा संदूक को खोला। कई सारे कौतूहल चेहरे उस संदूक की ओर झुक पड़े। उन सभी को हटाकर आचार्य सूर्यवंशी ने उस संदूक की ओर देखा और ना जाने क्या देखकर कांप उठे। और फिर संदूक से लाल कपड़े मुड़ा हुआ न जाने क्या लेकर मठाधीश के सामने पहुंचे। 2 अंगरक्षकों के हाथ में पकड़े हुए दिए रोशनी में मठाधीश ने उस वस्तु को देखकर चारों तरफ से ध्यान से देखा। इसके बाद आचार्य की ओर देखते ही उन्होंने लगभग कान के पास मुंह से लेकर धीमी आवाज में बोले, लाखनी। मठाधीश पद्मदेव आतंक से भयभीत हो गए। फिर उन्होंने खुद को संभालकर क्रोध नजरों से यशोधर की ओर देखा। मठाधीश पद्मदेव का परिचय शांत, स्थिर व स्वयं रूप में है, लेकिन आज उनके कंठ से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। इस उद्देश्य से तुमने इस साहस से इस नालंदा महाविहार में बैठकर तुमने ये भयंकर साधना की। बदल में कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। सिर उठाकर उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, प्रज्ञा परमिता सूत्र। इन 3 अक्षरों के नाम को सुनकर कक्षा के अंदर हल्का कौतूहल शुरू हो गया। सूर्यवंशी के साथ ही बाकी आचार्य भी कठोर दृष्टि से यशोधर की ओर देख रहे थे। आखिर वह कहना क्या चाहता है? स्वयं मठाधीश जी भी आश्चर्य में हो गए। आचार्य सूर्यवंशी गरज पड़े, मूर्ख, है क्या चाहने से मिल जाएगी? महान बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र उस पोथी को क्या सभी पढ़ सकते हैं? उस पोथी में पढ़ने से विश्व के सभी ज्ञान उस पोथी के अंदर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना लोग? यशोधर ने धीमी आवाज से जवाब दिया, लेकिन आचार्य, मेरे ज्ञान का भूख बहुत ही प्रबल हो गया है। इसलिए तो जब मुझे पता चला कि उत्तर के रत्नोदय ग्रंथालय में उस दुर्लभ पोथी को रखा गया है, तब से मैं उसे पाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ग्रंथालय के सभी कक्ष को खोजा पर वो कहीं भी नहीं मिला। सूरज बोले, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से सभी के लिए देवी प्रज्ञा परमिता के ज्ञान का भंडार रख दिया जाएगा? अरे इसी कारण से मुझे ये सब करना पड़ा। मैं समझ गया था कि सभी से छुपाकर इस पोथी को रखा गया है। इस महाविहार में कुछ गिने चुने लोगों के अलावा इस पोथी को साधारण मनुष्य के लिए उसे खोजना निकालना भी असंभव ही है। धैर्य का बांध टूट गया। तो क्या तुम इतनी नीच व भयंकर पद चुनोगे? वह भी केवल उस पोथी के लिए? आत्मशांति ख्याति व महाविहार की शिक्षा तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? इस नीच व भयंकर पद कह रहे हैं? क्या आप जब तंत्र पर चर्चा नहीं करते? तथागत गौतम बुद्ध के सिखाए धर्म में आप सभी ने तंत्र मंत्र लाकर इसे मलिन कर दिया गया है। यशोधर का साहस देखकर कक्ष में उपस्थित सभी की भौं तन गई। यही सिद्धार्थ की सावधान बाड़ी सुनाई दी, बनते एक सिद्धाचार्य के सामने इस तरह की बातें नहीं करती, खुद को शांत कीजिए। आचार्य सूर्यवंशी फिर बोले, हाँ अवश्य ही हम तंत्र पर चर्चा करते हैं, लेकिन व्यापक रूप से नहीं। वज्रयान के सबसे निम्न पद को अवलंबन करके सभी को शांति व संयम से का रहने का निर्देश महावीर का उद्देश्य है। तंत्र का कोई क्रिया या उपासना नहीं किया जा सकता। सब कुछ ही साफ व सरल है, लेकिन तुम याद रखो कि तुमने जिस साधना के पद को चुना है वह साफ व सरल नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि यह लाखनी साधना बहुत ही भयानक साधना है। निगमन संप्रदाय के तांत्रिक आचार्य इस प्रकार की साधनाओं को करते हैं। भयानक उपचार द्वारा एक काल तक इनकी साधना की जाती है और उस काल में पूरी रात लाखनी को कार्य की जरूरत होती है।
यह अब देवी मनुष्य के प्राण को हर लेती है एवं खुद की शक्ति में वृद्धि करती है। फिर उस मासूम का मृत शरीर किसी वक्त की तरह कठोर व ठंडा हो जाता है। फिर 15वें दिन लाखनी साधक का कोई भी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए धर्मनिधि आपके आंखों के सामने सब कुछ साफ है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रति रात एक नरबली का कारण क्या है। अब तुम बताओ, इस भयानक साधना की पद्धति तुमने कैसे सीखी? यशोभद्र थोड़ा हंसा और बोला, प्रज्ञा परमिता सूत्र नहीं मिला तो क्या हुआ आश्चर्य? क्या मैं किसी दूसरी पुस्तक तक नहीं पहुंच सकता? इस महाविहार के 3 ग्रंथालयों में कहाँ पर कौन सा प्राचीन पुस्तक में क्या लिखा है? क्या आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन किसी पोथी में मैंने इस साधना की प्रक्रिया सीखी, ये मैं नहीं बता सकता। यशोभद्र की बात समाप्त होते ही 2 प्रहरी हड़बड़ाकर कक्ष के अंदर आए। उन्होंने बताया कि द्वितल में एक कक्ष के सामने फिर से एक व्यक्ति का मृत शरीर मिला। यह सुनकर कुछ आचार्य दोनों प्रहरी के साथ द्वितल की ओर खड़ा हो गए। गुस्से में सिद्धाचार्य सूर्यवज्र लाल हो गए। कक्ष के अंदर सभी को क्रोधित दृष्टि से यशोभद्र के ऊपर है। एक बौद्ध सन्यासी भी ऐसा निर्दय व स्वार्थी कैसे हो सकता है? धर्मनिधि आदेश दीजिए, मैं अभी इस पापी को महाविहार से बाहर भेजने की व्यवस्था करता हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर एक औरत भी रहने लायक नहीं है। अब यशोभद्र की ओर देखकर मठाधीश बोले, हम सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। अहिंसा व संयम के लिए हम ख्याति प्राप्त है। इसलिए आज तुम इस तुच्छ अपराध करने के बाद भी सभी के सामने खड़े होकर बात करने का साहस कर पा रहे हो। क्या एक बार भी तुमने महाविहार के गौरव की को नहीं सोचा? क्या तुमने अपने सहपाठियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जिन्होंने तुम्हें प्रतिदिन एक एक करके बलि चढ़ा दिया? यशोभद्र पहले की तरह खड़ा, उसके चेहरे पर एक निर्णय जैसी खिला रही थी। अब मठाधीश पद्मनाभ ने तर्जनी को ऊपर उठाया। इसी मुहूर्त, इसी गहरे निशिकाल में तुम इस पवित्र महाविहार को त्याग करो और अपने साथ उसी अभिशाप को यहाँ से लेकर जाओ जिसको तुमने जागृत किया है। तुरंत ही यशोभद्र का चेहरा झुलस गया। क्रोध, दुख, अभिमान सभी अनुभूति एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई दी। कक्ष के अंदर सभी शांत थे। अब यशोभद्र ने उस छोटे संदूक को अपने सीने से लगाया। फिर कक्ष से वह नालंदा महाविहार को छोड़कर बाहर निकल गया। कक्षा के भीतर वह गंभीर परिवेश उस वक्त समाप्त नहीं हुआ था। मठाधीश पद्मदेव के कान के पास चेहरा ले जाकर आचार्य सूर्यवज्र ने कुछ बातों को कहा, मूर्ख, वह अति मूर्ख है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक्षु लाखनी साधना के बारे में कुछ नहीं जानता। जय बाप देवी, इसकी साधना करना मतलब कोई चोट पहुँचाना है। यशोभद्र निजी रहेगा, अपनी पीछे नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद ही आसपास के गाँवों में फैल जाएगा कि नालंदा महाविहार से एक भिक्षुक को बड़े अपराध के लिए बहिष्कार किया गया है, इसलिए गांव के लोग उसे अपने आश्रय नहीं देंगे। केवल आज की रात फिर यशोभद्र लाखनी के लिए बलि कहाँ से लाएगा? किसी और की बलि ना मिलने पर लाखनी तब आन करने वाले साधक कोई। वर्तमान समय मैकडॉनल्डगंज, हिमाचल प्रदेश। किसी चित्र की तरह सुंदर देश। ये छोटा सा मैकडॉनल्डगंज जो धर्मशाला से कुछ ही ऊपर है। कॉलेज की तरफ से पर्यटन भ्रमण में धर्मशाला आया हूँ। वहाँ से ही 2 दिन के लिए यहाँ पर घूमने चला आया हूँ। यहाँ रास्ते पर निकलकर चारों तरफ देखने से लगता है कि ये शहर भारत के अंदर नहीं है। तिब्बत के धर्मगुरु संत दलाई लामा यहाँ निवास करते हैं। रास्ते में दोनों तरफ कई सारे तिब्बती रेस्टोरेंट, कई सारे तिब्बती प्रार्थना गृह व सभी जगह तिब्बती लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मैं तिब्बत में ही हूँ। इसलिए तिब्बत की राजधानी लासा के अनुसार इसे मिनी लासा भी कहते हैं। कल ही हम सब लौट जाएंगे। इस वक्त हम सभी होटल में आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं अकेले ही पैदल इस शहर को देखने निकल पड़ा। शाम का वक्त स्थानीय मार्केट भी खुलना शुरू हो गया था। घर के लिए यहाँ से कुछ लिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट शॉप हैं। मेरे एंटीक वीडियो का शौक फोन मारने लगा के बीच कई दुकानों पर जाकर इधर उधर दिखता रहा। बहुत सारे तिब्बती देवी देवताओं की छोटी मूर्तियाँ दुकान के अंदर सजी हुई थी। इसके अलावा प्रार्थना चक्र, जयपुर और तिब्बती बहुत तांत्रिक द्वारा व्यवहारिक कई प्रकार की वस्तु मेरी नज़र में पड़ी, लेकिन तिब्बती देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ मुझे ज़्यादा लुभा रही थी। इतना डिटेल व सुशोभित मूर्ति जिनकी देखने को नहीं मिलती। जिन्होंने भी इन मूर्तियों को बनाया है उसकी वस्तुकला देखने लायक है, लेकिन कई सारी दुकानों पर घूम दाम पूछ कर समझ आया कि इनमें से कुछ भी लेना मेरे बस की बात नहीं। सामान्य थे 4-5 दिन की मूर्ति का दाम सुनकर ही मेरे जेब में दर्द होने लगा। यहाँ पर वस्तु का दाम कुछ ज़्यादा ही। एक छोटा सा क्रिस्टल का ब्रेसलेट खरीदने गया था, दाम 450। हालांकि वह ब्रेसलेट प्योर क्रिस्टल का नहीं था, लेकिन इसे ही कहते हैं। एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूम रहा हूँ, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बहुत देर से पीछा कर रहा है, लेकिन उसका अनुभव है।
एक दुकान के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चलते हुए आ रहा है, तथा पीछे देखते हुए छुप जाता है। हालांकि ये टूरिस्ट सीजन नहीं है, इसलिए रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं है। इसके अलावा मैं अकेला ही हूँ, हाथ में एक महंगी घड़ी और जेब में मोबाइल, जेब में कुछ पैसे भी, अनजान जगह, इसलिए थोड़ा सुविधाजनक लगा। हालांकि ये मेरे मन का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन अगर सचमुच कोई मेरा पीछे कर रहा है तो मेरा होटल में लौट जाना जल्दी मार्केट के लास्ट में आ गया। यहाँ से एक रास्ता ऊपर की ओर चला जाता है, वहाँ से कहीं घूम कर आया हूँ। बड़े बड़े पाइन के पेड़ के पीछे में जगह बहुत ही सुनसान है। एक दुकान से बाहर निकलती है, अचानक एक आदमी न जाने किस कोने से मेरे पास आ टपका। मैं चौंक गया था, तो कुछ ही सेकंड पर समझ गया कि इस आदमी ने मेरे पीछे किया था, लेकिन किस उद्देश्य से ये मुझे नहीं पता। शाम का हल्का अंधेरा चारों तरफ छा था, पहाड़ों पर बहुत ही जल्दी शाम हो जाती है। इस आदमी ने मुझसे एक हाथ दूर कंधे पर एक झोला और मैला विंटर चीटर पहने हुआ खड़ा था। स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन समझा जा सकता है कि वह स्थानीय निवासी है। मेरे कुछ पूछने से पहले ही एक आदमी ने अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा, सब कुछ बहुत महंगा है ना भाई साहब। इस प्रश्न को सुनकर मैं चौंक गया। मैं बोला, मतलब नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ कि आप एक दुकान में दूसरी दुकान में क्यों घूम रहे हैं, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहे। तो मैं परेशान होकर मैंने प्रश्न किया, तो आपको उससे क्या दिक्कत है? दुखिए, मेरे पास कुछ है जो आप खरीदना चाहेंगे। कोई बात नहीं, वो देख तो लीजिए। मैं और भी आश्चर्य हुआ, क्या केवल इतनी देर से हुआ ये आदमी मेरा पीछे कर रहा था? आखिर वह क्या चाहता है? दूसरी तरफ की दुकान से हल्की रोशनी में उस आदमी ने एक चेहरे पर पड़ रही थी, बहुत ही मासूम चेहरा, दोनों काफ़ी विचलित, बहुत दिनों की ना बनाया हुआ दाढ़ी मूंछ की रेखा, शरीर पर दरिद्रता स्पष्ट था, मानो वह आदमी बहुत ही परेशानी में है। मैं बोला, क्या है, जल्दी देखो। उस आदमी के साथ खड़ा रहने पर मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। उस आदमी ने अपने कंधे में झोले से कुछ बाहर निकाला तथा उसे मेरे सामने आगे बढ़ाया। लाल कपड़े से मुड़ा हुआ कुछ है। मैंने ध्यान दिया और उस आदमी के हाथ में जिज्ञासा की दृष्टि से मेरी ओर फैल गई। ये क्या है? अब उस आदमी ने लाल कपड़े हटाया तो उसे 4-5 इंच की मूर्ति दिखाई दी। कुछ देर पहले ही दुकानों पर जिन मूर्तियों के दाम पूछ रहा था, उसी तरह की, लेकिन उनमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर व प्रोमिनेंट है। अब उस आदमी ने पूछा, पसंद आया आपको? कुछ ऐसा ही वस्तु चाहिए थी ना? तो मतलब कि मैंने दुकानों के अंदर क्या देखा इस बारे में उस आदमी ने ध्यान दिया था। बहुत ही धुरंधर लगता है। यूँ मूर्ति तो बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस मूर्ति की सुंदरता ने मुझे मोह लिया था। हालांकि मूर्ति के शरीर का हल्का सफ़ेद परत बता रहा था कि मूर्ति की उम्र कई 100 साल है अवश्य होगी, लेकिन मूर्ति का सभी कोना स्पष्ट है। तो आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए विनती करते हुए सर बोला, लीजिए ना साहब, आपको जो कीमत अच्छी लगे आप दे दीजिए, इसकी तो उसकी नहीं। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। गरीब आदमी और शायद पैसे की जरूरत है, इसलिए घर की कीमती चीज़ बेचकर कुछ पैसे छपाना चाहता है। मैंने मूर्ति को हाथ में लिया तो मूर्ति अच्छी खासी भारी थी। आदमी ने फिर बोला, पंच धातु का है साहब, ये पाल वंश के समय की मूर्ति, इसे घर में रखिए, आपको भला होगा। पाल वंश के समय का? वाह, तब खजाना है। बहुत धन के देवी देवताओं के बारे में मेरे ज्ञान नर्सरी से बच्चे जितना ही है, और ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए उस मूर्ति को ले लिया। इधर उधर करने कोई दाम नहीं था। दुकानों में जो दाम बताए रहे थे वो मेरी मूर्ति बाद इसी वक्त घटना घटी। मैं अपने पर्स से 300 के नोट निकाल कर उस आदमी के हाथों में देने वाला, अचानक मैंने देखा कि वह आदमी मेरे सामने से कुछ दूर पर जाकर भागा गया। और तो मार्केट के पार्क के सामने ये बड़े रास्ते से न जाने खा गायब हो गया। मैं आश्चर्य से नोट का हाथ में पकड़े हुए देखता ही रह गया। आखिर ऐसा क्यों? इतना महंगी मूर्ति उसने बिना पैसे लिए ही दी थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दी, शायद कोई पागल था। उसकी बातों से ही पागल जैसी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जो भी उसके पागलपन ने मुझे ज़बरदस्त सामान फ्री में दिला दिया। इस मूर्ति का वर्तमान बाजार कीमत बहुत ही ज़्यादा है। मेरे बेडरूम में ये मूर्ति बहुत ही अच्छी कीमत लगेगी। इस सोचते हुए होटल की तरफ चल दिया। तो उसमें बैठकर इस घटना के बारे में मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की। इतना महंगी एक मूर्ति अगर दोस्तों को किसी खबर दी गई तो क्या कल सुबह उठते ही ये मेरे बैग से गायब रही। रात भर सभी खाना खाने चले गए और मैं अकेले कमरे में बैठकर लाल कपड़े में खोलकर उस मूर्ति को अच्छे से देखा। एक देवी मूर्ति जिस दिखने में सुंदर साथ भयानक थी। देवी पूरी तरह नग्न नहीं, लेकिन अलंकार से शरीर, एक पैर जमीन पर और एक नृत्य मुद्रा में और उठाकर खड़ी है तथा पैर के नीचे एक बच्चे की तरह कुछ लेटा हुआ था। गले में एक पिंड वाला सुशोभित है। एक हाथ में कटोरी जैसा कुछ पकड़ा हुआ, उसमें से आग जल रही है। फिर हाथ में घंटी जैसा कुछ पकड़ाया गया है। उसने पहले ही दुकान में देखा था। इसे तिब्बती बौद्ध वज्र कहते हैं। लेकिन यह बात यह है कि मूर्ति की 3
से हैं तथा तीनों के मुंह से दो दांत बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक के सिर पर एक विशिष्ट मुकुट है तथा इसमें नरमिंद बना हुआ है। मूर्ति को देखकर मन के अंदर भक्ति से ज़्यादा डर का संचार होता है। जो भी मैं कौन सा इसे ले जाकर पूजा करूँगा, कमरे में कोने में पड़ा रहेगा और उठाना होगा खाने के बाद। बहुत सारे काम है, बाकी बैग पैकिंग करना, बहुत उठना होगा खाने के बाद, बहुत सारा काम है। अभी बैग पैकिंग करना है क्योंकि कल लखनऊ लौटना है। पूर्व तरफ से आसमान सफ़ेद हो गया। यशवंत नालंदा बस्ती से बहुत दूर चल रहा था। नालंदा माविया के आसपास के गाँवों में रुकने का उसने पागलपन नहीं किया। उदंतीपुर और विक्रमशिला माविहार में भी जाकर उसे कोई लाभ नहीं है। वहाँ पर से प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि इन दोनों के माविहार के साथ नालंदा माविहार का एक घनिष्ठ संबंध है। इसलिए अब यशवंत की यात्रा उद्देश्यहीन है। वहीं रुकने की जगह खोजना कि अब उसके लिए जरूरी कार्य है। अपमान व क्रोध से उसका सिर गर्म हो गया। अवस्था से ही नालंदा माविहार की चारों दीवार के अंदर रहने के कारण इन रास्तों को ये मासूम भिक्षु को अधिक नहीं पहचानता है। जिस रास्ते पर वह आगे बढ़ रहा है उस रास्ते को वह ज़्यादा काम नहीं है। इसलिए यशवंत पूरे दिन केवल चलता जाता है। बीच में उसे 2 जंगल भी पार करने पड़े, इसलिए शाम होने तक वो थक चुका था। और कुछ दूर चलने के बाद एक मैदान आया। इस मैदान को पार कर अचानक उसे एक मठ दिखाई दिया। अमले तो ईश्वर की कृपा हुई, वे जल्दी से मठ के पास पहुंचा। एक बौद्ध मठ तथा उसके सामने का पट खुला हुआ था, लेकिन अंदर से पट बंद हो चुके थे। आसपास देखने में कई सारे छोटे छोटे प्रार्थना कक्ष दिखाई दिए। आज रात के लिए यशवंत को यहीं रुकना होगा तथा सुबह होने पर वह मठ के सन्यासी से यहाँ रहने के लिए अनुरोध करेगा। एक छोटे से प्रार्थना गृह के अंदर यशवंत ने प्रवेश किया। भूख व प्यास से उसका शरीर सुन्न हो गया। हालांकि उसने जंगल में छोटे से तालाब से जलपान किया था। अगर थोड़ा खाने के लिए कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। संदूक को जमीन पर रख उसने ऊपर सिर रखकर यशवंत लेट गया। थकान के कारण कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गईं। आधी रात को किसी अनजाने कारण से यशवंत की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसे ऐसा लगा कि एक बर्फ का टुकड़ा उसके अपने नीचे रख दिया और तुरंत ही वह उठ बैठा। धातु से बना संदूक वह कुछ ज़्यादा ही शीतल हो गया। इस शीतलता को वो अच्छी तरह पहचानता था। सब कुछ समझकर यशवंत की आंखें चौड़ी हो गई। वो प्यास क्रोध व अपमान संदूक के अंदर स्वयं लाखनी है और वह यह भी भूल गया था कि वे प्रतिदात्री की तरह आज भी उसे ताज़ा प्राण चाहिए। और निर्जन मैदान में वह छोटे से प्रार्थना कक्ष में प्राण मतलब व्यस्त है। मुहूर्त में ही यशवंत का पूरा शरीर कांप गया। आखिर वह अब क्या करे। जिस साधना ने उसे नरक के अंधेरे से बाहर लाया वह ही उसे मारेगी, उस पर थोड़ा भी दया प्रदर्शित नहीं करेगी। इस बारे में यशवंत को कुछ भी नहीं पता क्योंकि लोग के कारण उसने ये सब जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। कर्मफल मनुष्य को इसी तरह भोगना पड़ता है। भाग्य की चेष्टा करके कोई लाभ नहीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि लाखनी उसे पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ लेगी। वह संदूक के अंदर मानव प्राण का संचार करता है। एक खटखट की आवाज़ से संदूक खटकना हिलता है। वह आ रही है, वह बाहर आ रही है। बैठे बैठे यशवंत पीछे की ओर से रखता रहा। अंत में उसका पेट दीवार से सट गया। अंत में उसे क्या करते अपने ही फंदे में पैर रखना होगा। और उसके मन में तीव्र आतंक के अलावा जो अनुभूति ज़्यादा हो रही है वह खेद। मासूम बौद्ध सन्यासियों को मौत के मुंह में ढकेल कर देने की कीमत अब उसे जान देकर चुकानी होगी। उसके अंदर मौत का जो जीवाती है उसे निकलने की तैयारी हो गई है। कक्ष की शीतलता अब पहले से बहुत ज़्यादा है। अंदर का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है और उसके साथ ही आज के हरी रंग की रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही है। संदूक का ढक्कन पूरा खुल गया। 1 2 3 यशवंत मृत्यु का मुहूर्त गिन रहा था। उसका आश्चर्य से फैला हुआ आँख और संदूक की ओर है। वह अंदर से धीरे धीरे कुछ बाहर निकल रहा है। एक हाथ निकला, अब दूसरा हाथ भी निकला। दोनों निकले हाथ के बड़े बड़े नाखून संदूक को खुरच रहे हैं। तब भयानक आवाज मानो यशवंत के सीने को अभी फाड़ी डालेगी। अब यशवंत धीरे धीरे उसमें से सिर निकल रहा है। यशवंत ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 सिर निकल रहे हैं। एकदम वैसे ही प्रतिरूप जैसे मूर्ति संदूक के अंदर लगा हुआ था। 6 आंखें अंगारों की तरह चल रही थी। संदूक के अंदर से पूरा शरीर अब बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे यशवंत की ओर बैठते रहते हुए आगे बढ़ने लगी। 3 चेहरों वाला व्यवस्थित भयानक हंसी। उन 3 जोड़ी आंखों की दृष्टि से यशवंत मानो अभी भस्म हो जाएगा।
उसे याद आया कि लाखनी जागरण के लिए जिस पोथी की सहायता उसने ली थी उसके अंत के कुछ पृष्ठ फटे हुए थे। शायद वहाँ से पर लिखा था जिसे जगाने की भयानक व्यथा क्या हो सकती है। शायद वहाँ इसे रोकने की क्रियाविधि भी लिखी हुई थी। उसे तो इस बारे में कुछ नहीं पता लोग में वह अंधा हो गया था, इसलिए उसने इस नर्क की शक्ति को समझ ही नहीं पाया। और डर व आतंक से यशोधर की आंखें बार में बंद हो रही थी। मृत्यु आ रही है, कुछ ही देर में चिंता की आवाज सब कुछ शांत हो गया। एक बहुत छोटी घटना का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। ये घटना सचमुच बहुत ही छोटी है, लेकिन उस घटना के बारे में मेरे मन में कुछ सवाल पैदा कर दिए। हिंगरी एक्सप्रेशन लखनऊ नोट पड़ा था, साथ में पूरा कॉलेज का ग्रुप था। ग्रुप की मस्ती व दोस्तों के शोर शराबे के समय कैसे समय व्यतीत हो गया समझ ही नहीं आ रहा था। पठानकोट से ट्रेन में चढ़ते वक्त कई सारे बिस्कुट के पैकेट खरीद लिए थे। भाई सब मेरे बैग में रखे हुए थे। ट्रेन में चढ़ते ही मुझे बीच बीच में भूख लग जाती थी, इसलिए साथ में मैंने बिस्कुट ले लिए थे। हम सभी अपने अपने बर्थ पर मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद भूख लगती है और बर्थ के ऊपर रखे बैग से बिस्किट का पैकेट निकालते वक्त मैं आश्चर्यचकित हो गया। जैसे ही मैंने बैग में चिप खोलकर हाथ अंदर डाला, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे रेफ्रिजरेटर खुलकर डीप फ्रीज के अंदर आइस बॉक्स पर हाथ रख दिया हो। तुरंत ही मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। बैग का अंदरूनी हिस्सा किसी बर्फ़ की तरह ठंडा था। अप्रैल का महीना पार से बहुत दूर पहले ही नीचे उतर आए थे। इसी गर्मी में बैग में अंदर इतना ठंडा, इसी गर्मी में बैग के अंदर इतनी ठंड, बहुत ही विचित्र बात है। शायद मन का कोई वहम हो, इसलिए फिर हाथ डाला। नहीं, सचमुच बैग के अंदर सब बहुत ही ठंडा था। एक पैकेट बिस्कुट निकाल कर नीचे बैठा, पैकेट खोल कर देखा तो सभी बिस्कुट खुल रहे थे। बहुत ही सामान्य सी घटना है, लेकिन अपने मन से ही इसे नहीं निकाल पाया। छोटे से प्रार्थना कक्ष में 3 लोग सामने खड़े हुए थे। प्रार्थना कक्ष के अंदर के भयानक दृश्य को देखकर तीनों आतंक से जम गए थे। 3 बॉक्स सन्यासी सुबह के सम्मानोत्तम किरण में भी उनके बलिष्ठ शरीर में डर व आतंक तेजी से दौड़ रहा था। सामने ही एक लगभग सूखा हुआ मृत शरीर पड़ा हुआ था। आंखें आश्चर्य से भरी हुई तथा मुंह खुला हुआ था। मस्तक व पहनावे से देखकर समझा जा सकता था कि वह बौद्धों से जुड़ा हुआ मृत शरीर से कुछ दूरी पर एक संदूक था। उसका ढक्कन ऊपर से खुला हुआ था। उन तीनों की उम्र जो प्रवीण ना है, उनका नाम प्रशांत गुप्ता है। उन्होंने ही आतंक की शांति को भंग किया। बाकी दोनों में से एक को इशारा करते हुए बोले, जाकर देखिए तो उस संदूक में क्या है। संदूक के अंदर से जो वस्तु उन्होंने लाकर प्रशांत के हाथ में दी, उसे देखते उनका पूरा शरीर काफिया पाकि दोनों का उस वस्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वे दोनों कौतूहल नजरों से प्रशांत को पूरी ओर देख रहे थे। क्या हुआ बोलते, आखिर ये वह क्या है? प्रशांत उनका बहुत काँप रहा था, ठीक वही जैसे वज्राचार्य से सुना था। यह ठीक उसी तरह की मूर्ति है। यह मूर्ति निगमन संप्रदाय की आराध्य एक भयानक देवी है। हिमालय के तराई देशों में बहुत ही गुप्त रूप से इनकी आराधना की जाती है, लेकिन इस देश में भी कोई कर रहा है, ये मैंने पहली बार देखा। प्रशांत गुप्ता के माथे पर दिखाई दे रही थी। बाकी दोनों में आतंक स्पष्टता बनते। फिर अब हमें क्या किया जाना चाहिए? स्वयं वज्राचार्य तो किसी कार्य बश मठ के बाहर गए हुए हैं। हम सभी अवलोकेश के उपासक हैं। इस समय मठ में किसी का क्षति हम होने नहीं देंगे। वज्राचार्य की अनुपस्थिति हम इस मठ की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर ही है। पहले इस मृत शरीर का गुप्त रूप से शीघ्र ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो और सावधान, किसी भी सन्यासी को इसके बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, अन्यथा चारों तरफ आतंक फैल जाएगा। इसके बाद आप दोनों मुझसे पाताल कक्ष में रात को मिलिए। मैं जितना जानता हूँ कि उसी विद्या का प्रयोग करूँगा। एक विशेष क्रिया के माध्यम से इस देवी को रोकना होगा, अन्यथा इस सभी को इसी तरह मृत्युदंड प्राप्त होगा। अगले तो ईश्वर का विशाल रूप देवता सिंहनाथ की आराधना करूँगा। वही इस भयानक शक्ति को से लड़ सकते हैं। हे नाथ, आप मुझे शक्ति दीजिए। कहने के बाद असली मूर्ति में पकड़े जपमाला को प्रशांत गुप्त ने अपने माथे पर लगाया। गुप्त पाताल कक्ष के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पूरे कक्ष में केवल 3 दीपक चल रहे थे। वे सभी बड़े वृत्त के अंदर बने आकृति में 3 कोनों पर बैठे रखे हुए थे। बाकी 3 कोनों पर 3 कठोर शरीर बैठे हुए थे। प्रत्येक के हाथ में एक जपमाला थी जो उनको जा रही थी। साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण भी चल रहा था। एकदम मध्य में संदूक से प्राप्त लाखनी की मूर्ति रखी हुई थी। 3 लाख जाप समाप्त होने के में और कुछ ही समय बाकी है। इसके बाद ये इस भयानक शक्ति का खेल समाप्त हो जाएगा। अचानक बंद पाचन कक्ष के अंदर साय आवाज चलती हुई शीतल हवा
इधर से उधर निकल आई। उस हवा ने तीनों की हड्डियों को कँपा दिया। हवा के झोंके से 3 दीपक बुझ गए और जमीन के पर नीले रंग की रेत से बना देवता सिंहनाद का मंडल उड़ गया। किसी अदृश्य शक्ति ने तीनों के हाथों से जपमाला पकड़कर छिन्न भिन्न कर दी। चारों तरफ अब केवल अंधेरा अंधेरा और एक शीतल हवा बह रही थी। धीरे धीरे की अंधेरे की जगह एक हरे रंग की रोशनी ने ले ली। पूरे कक्ष में किसी भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इन्हें चंद सन्यासियों ने आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देखा। यहाँ तक कोई भी नहीं है, अरे हंसी किसकी है? हल्के हरे रंग की रोशनी ने इस अंधेरे को और भी विकराल रूप बना दिया था। अचानक प्रशांत गुप्त की नज़र उस मूर्ति की ओर पड़ी। मूर्ति नहीं, मैं एक नीले रंग का अंधेरा है। उस अंधेरे में एक परछाई बैठी हुई है। उस परछाई के हाथ पैर सभी साधारण मनुष्य के जैसे, केवल सिर्फ साधारण मनुष्य जैसा नहीं है। 1 2 नहीं 3 सिर है। 3 सन्यासियों की तरफ 3 जोड़ी आंखें प्रबल रूप से चल रही। उन आंखों की प्रति हिंसा की ज्वाला लग रही है। किसी एक अदृश्य शक्ति ने उन तीनों सन्यासियों को बांध दिया। इसलिए उसने भावना की कि वे सभी भूल चुके थे। खड़े होकर वे सभी केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद उन 3 बौद्ध सन्यासियों का मुंह खुला रह गया और हवा की इस तरह साय करते 3 सर में उनकी 3 सन्यासियों के प्राण शक्ति को चूसने लगी। रक्त मांस सब कुछ धीरे धीरे चूसकर अब केवल सन्यासियों का नीला शरीर दिखने लगा। वो तीनों अलाग्नि को रोकने में असफल रहे। कुछ ही देर में तीनों के मृत शरीर 3 तरफ झटक कर जमीन पर जा पड़े। अब 3 सिर वाला शरीर उठ खड़ी हुई। इसके बाद व्रत के मध्य में लगे पंचधातु की मूर्ति को उठा लिया। फिर मूर्ति के साथ वह न जाने कहाँ गायब हो गई। मठ के बाकी सन्यासी जान भी नहीं पाए कि पाताल कक्ष में इन 3 मासूम सन्यासियों के साथ क्या हुआ। वर्तमान समय लखनऊ। इतने दिनों से ट्रिप के बाद केवल एक कुछ छोटा लगभग भी मेरे घर आने और मुझसे मिलकर खुश हुआ। इस वक्त दोपहर का समय है। मैं लंच करके अपने रूम में लेटा हुआ था। मैं सुबह आया हूँ लेकिन वह अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। हालांकि सुबह मेन गेट खुलकर अंदर आते ही वह मुझ पर कूदा था। मेरे आने से वह बहुत ही खुश है, ये मैं समझ चुका था, लेकिन केवल उतना ही। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रॉकेट की। मेरा फालतू एकमात्र डॉग है। मेरे कमरे में वो पूरा दिन बैठा रहता है, लेकिन आज मैं एक बार के लिए भी मेरे कमरे में नहीं आया। ये बात मुझे इससे मेरे कमरे में बाहर उसे कई बार इधर उधर घूमते देखा और कई बार बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। ऐसा तो मैं कभी नहीं करता। मैं तो बहुत पहले से भी कई बार बाहर घूमने गया हूँ, लेकिन घर लौटने के बाद उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं की दिखाया। मैं बिस्तर पर लेट कर ही मैकडॉनल्ड के उस अद्भुत आदमी के पास मिले पंचधातु की मूर्ति को इधर उधर से देख रहा था। कुछ देर बाद देखने के बाद उसे मेरे कमरे में एक जगह रख दिया गया। वह मूर्ति बहुत ही चच रही थी। उसी वक्त दरवाजे के पास कूकू की आवाज़ सुनाई दी। रॉकेट ना जाने कब से दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने उसे नहीं बुलाया क्योंकि कमरे में वह अंदर आ जाएगा, लेकिन वह आज दरवाजे के पास खड़ा होकर पूछ ला रहा था। अब मैं बिस्तर से उठकर उस दरवाजे के पास गया। मैं उसे गोदी में उठाने की बात की। मुझे बहुत आश्चर्य करते हुए जोर जोर से वह रोने लगा। ये पशु को ऐसे अचानक मैं बहुत चिंतित हो गया। उसे गोदी में उठाकर कमरे में एक कदम अंदर जाते ही उसके चेहरे का रंग बदलकर घुटन बैठा। उसे कमरे के अंदर ले जाया गया, लेकिन वह ऐसे चटपटा रहा था कि मानो मेरे चंगुल से भागना चाहता है। भागते हुए उसने मेरे चेहरा कमरे के एक तरफ लिखा। देख कर ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं समझ आया। अचानक रॉकेट में एक अच्छे जगह खा रखी। उसने गुस्से को पकड़ने के लिए उसने मेरा हाथ काट के और गोद से कूद कर दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं तो हैरान था। बहुत बड़ा घाव नहीं था, लेकिन वहाँ हाथ खून से लथपथ हो चुका था। रॉकेट ने मुझे काटा। फिर मुझे अब विश्वास नहीं हो रहा था। काटने की बात तो दूर, उसने आज तक मुझे दांत भी नहीं दिखाए थे। इस घटना ने मेरे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जो भी हो, लेकिन इस पूरी असली घटना आगे घटने वाली थी। रात को छोटी छोटी घटनाएं कई सारी मेरे साथ हुई। ट्रेन जर्नी करने के कारण ठीक से नींद नहीं ली थी, इसलिए उस दिन जल्दी सो गया। एक नींद में मेरी पूरी रात कवर हो जाती, लेकिन उस दिन मेरी कई बार नींद टूटी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाथरूम जाना है। बिस्तर से उठते ही मेरा हाथ पैर से पड़ गया, क्योंकि कमरे में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो। मेरे रूम में AC नहीं लगा है, ऊपर से फैन घूम रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने कमरे में बहुत सारा बर्फ़ डाल दिया हो। यहाँ हो रहा है ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ और काँपते काँपते
तो उसे पैरों से बाथरूम की ओर गया। बाथरूम मेरे कमरे के बाहर है। आश्चर्य की बात यह है कि यह ठंडी हवा का कंपन मेरे कमरे से बाहर नीचे एक कमरे तक फैला हुआ था। एक खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखा, लेकिन बाहर बरसात नहीं हो रही थी। आसमान में साफ और समुद्र अचानक ही हमारे आंगन के पास माने एक चिल्लाने लगा। धीरे लगभग 10-15 कौवा तेजी से खाँव खाँव कर रहे थे। घर के चारों तरफ परिवेश को डरावना बना दिया था। आधी रात को कोई ज़्यादा नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि रात को कोई को चिल्लाना सुनना जाता है। आधी रात को अकेला खड़ा होकर 10-15 कौवों को सुनना कितना भयानक होता है, ये वर्णन करके नहीं समझाया जा सकता। ज़्यादा देर में वह खड़ा नहीं हो सका और सीधे बाथरूम की ओर अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद ही कौवा शांत हो गया। बाथरूम से निकलना अरे देखा तो फिर से सब कुछ पहले जैसा था। ठंडा कहाँ है, अब तो माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। एक बार मुझे लगा कि कहीं में सपना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ देर पहले ही अनुभव किया था। उस ठंड ने मेरी हड्डी तक को जमा दिया था। लेकिन नींद में कई लोग कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ये सुना था, लेकिन क्या सुनते भी हैं, क्या गलत अनुभव भी करते हैं, क्या पता।